हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होगे। अगर कोई आपके कान में हर सवाल का जवाब दे, लेकिन बदले में आपकी जान ले ले, तो क्या आप उसे बुलाओगे? आज की कहानी कर्ण पिशाचिनी की है, जिसका पहला भाग आप सभी ने कुछ समय पहले सुना था। उसी कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट लेकर आया हूं। तो फिर चलो दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और सुनते हैं कर्ण पिशाचिनी के दूसरे और आखिरी भाग को सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड में। रघुनाथ के गले से एक घुटी हुई चीख निकली। वह अधमरा सा जमीन पर पड़ा था। उसके कान से अब भी खून बह रहा था। उसकी चेतना डगमगा रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और फुसफुसाया, कौन हो तुम? वह काला साया थोड़ा और पास आया। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। तुम्हारी साधना अधूरी रहनी चाहिए थी रघुनाथ, वह गहरे स्वर में बोला, लेकिन तुमने लालच किया और अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। रघुनाथ को अब एहसास हो रहा था कि उसके सामने जो खड़ा था वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी उपस्थिति इतनी ठंडी थी कि शरीर जकड़ने लगा था। मैंने क्या गलती की? रघुनाथ ने घबराकर पूछा। उस साए ने एक लंबी हंसी हंसी, वैसी ही हंसी जैसी कर्ण पिशाचिनी की थी। तुम्हारे कान में जो पिशाचिनी है वह अब तुम्हारी आत्मा पर हक जमा चुकी है। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम्हें मृत्यु स्वीकार करनी होगी या फिर किसी और को तुम्हारी जगह बलि बनाना होगा। रघुनाथ का दिमाग दौड़ने लगा। यदि उसे बचना था तो किसी और की बलि देनी होगी, लेकिन किसकी? उसने अपनी आंखें बंद की और एक नाम उसके दिमाग में उभर आया, विष्णु, उसका सबसे भरोसेमंद चेला। लेकिन क्या वह अपने ही शिष्य की बलि दे सकता था? मुझे समय चाहिए, उसने कहा। तुम्हारे पास केवल सूर्योदय तक का समय है रघुनाथ, वह साया बोला और फिर अंधेरे में विलीन हो गया। रघुनाथ अपने कमरे में वापस पहुंचा। उसका सिर फटा जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे अपने ही कान से आ रही आवाज से लग रहा था। रघुनाथ, क्या तुमने तय किया कि बलि कौन बनेगा? उसके कान में एक ठंडी सांस महसूस हुई और वह पीछे हट गया। अगर मैं बलि न दूं तो? उसने कांपते हुए पूछा। पिशाचिनी हंसी और उसकी हंसी के साथ उसके कान से और खून टपकने लगा। तो मैं खुद किसी और को चुन लूंगी, शायद तुम्हारे चेलों में से किसी को। रघुनाथ की रूह कांप गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, उसे यह करना ही होगा। आधी रात हो चुकी थी। रघुनाथ ने विष्णु को बुलाया। गुरुजी, आपने इतनी रात में क्यों बुलाया? विष्णु ने पूछा। रघुनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को विष्णु ने भांप लिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, रघुनाथ ने कहा। एक विशेष अनुष्ठान करना है और इसके लिए तुम्हें एक मंत्र जाप करना होगा। विष्णु ने सिर झुका दिया। जो आज्ञा गुरुजी। रघुनाथ ने उसे अनुष्ठान स्थल पर ले जाकर बैठा दिया और स्वयं अग्नि के सामने बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन वे असल में विष्णु को बलि बनाने वाले थे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज हवा चली और कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। लेकिन उसने रघुनाथ की ओर देखा और तेजी से हंसने लगी। रघुनाथ, तुमने सोचा कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? तुमने जिसको बलि दी वह पहले ही तुम्हारे विश्वासघात को समझ चुका था। रघुनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने विष्णु की ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। पीछे से एक आवाज आई, गुरुजी, क्या आपने सोचा था कि मैं आपकी चाल नहीं समझूंगा? विष्णु अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। तुम मुझे मारना चाहते थे गुरुजी, लेकिन अब देखो बलि कौन बनेगा। विष्णु ने एक तेज खंजर निकाला और बिना एक पल की देरी किए रघुनाथ के सीने में घोंप दिया। रघुनाथ की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। कर्ण पिशाचिनी हंसी, और इस बार उसकी हंसी श्मशान की राख की तरह ठंडी थी। अब मेरा कार्य पूरा हुआ रघुनाथ, तुम्हारा समय समाप्त। रघुनाथ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही थी और तभी उसने देखा कर्ण पिशाचिनी अब विष्णु के कान में फुसफुसा रही थी। अब मैं तुम्हारी हूं विष्णु, हर प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन याद रखना, नाराज मत करना। विष्णु की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने धीरे से मुस्कुराया। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस राह पर उसने कदम रखा था वह उसे भी वही अंत देगी जो रघुनाथ को मिला था।
कर्ण पिशाचिनी अब एक नए साधक के साथ थी। क्या विष्णु अब रघुनाथ की ही तरह अंत को प्राप्त होगा? क्या कर्ण पिशाचिनी के इस चक्र को कभी कोई तोड़ पाएगा? क्या यह शक्ति वरदान थी या श्राप? उत्तर किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात निश्चित थी, कर्ण पिशाचिनी अब भी जीवित थी। अगर आप यहां तक हमारे साथ हो तो प्लीज कहानी को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में आपकी राय जरूर लिखें। जय हिंद।